नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कारण क्या है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं जिस कॉलेज में अभी वर्किंग हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे ऑफ़िशियल काम आ जा रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोग को लाइब्रेरी से नोट यूज़ करवानी होती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो मैं काफ़ी पिछले 1.5 महीने से बिज़ी था। फाइनली अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो मैं अब सोचा कि अब आप लोगों का BLIS का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की प्रिपरेशन करवा दूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल में पोल किया था। मैं पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर कौन-सा लग रहा है? तो उसमें बहुत सारे जो रिप्लाई आए वो 2 टू 3 को लेकर आए। और हाँ, 2 टू 3 काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप में चैप्टर आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आप देखे होंगे कि बैक भी लगा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी छोटा सा टॉपिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। और आज से मैं कंटिन्यू अगर नहीं भी हो पाया तो मैं अल्टरनेट एक वीडियो कंफर्म अपलोड करूंगा। और जितना जल्द मैं करूंगा जितना जल्द हो सके कि मैं 2 टू 3 का क्लास को ख़त्म कर दूंगा। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है मैं सारा काफ़ी आसानी से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए 2 टू 3 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे छोटा और काफ़ी ईजी जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ये कभी कभी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद से जो मैं क्लास लूँगा वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग, या जितना भी 2 टू 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा हम लोग कवर कर लेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी आपके नॉलेज में लाइब्रेरी साइंस संबंधित ग्रुप हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गीकरण। दोस्तों, 2 टू 3 का सबसे पहला टॉपिक वर्गीकरण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्लासिस से हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, क्लासिस से। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको स्टार्ट इसी प्रकार करनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखवा रहा हूँ, बल्कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, इसका आंसर क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, हमें वर्गीकरण क्यों करने चाहिए। ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ। पुस्तक वर्गीकरण की बात हम लोग आगे करेंगे। अभी मैं सबसे फर्स्ट क्लास है, मैं सिर्फ यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। बुक क्लासिफिकेशन की बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए कि वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो उसके विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। कैसे? देखिए, वर्गीकरण समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, पुस्तक और मनुष्य, दो एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम पहले पुस्तक के बारे में बात करते हैं। देखिए, पुस्तक को आप लोग अपने अलमारी में रखते हैं, तो आप कैसे रखते हैं। मान लीजिए कि आप 2 लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए क्लास 11 में है और आपका कोई भाई या बहन 12 क्लास में है, तो आप क्या करते हैं, 12 का बुक को अलग रखते हैं, 11 का बुक को अलग रखते हैं। तो बस इसी प्रोसेस को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पुस्तक को मान लीजिए, सपोज कि अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यानी वर्गीकरण करें, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग विषय के आधार पे करते हैं, या लेखक के आधार पे करते हैं, या कक्षा के आधार पे करते हैं, यानी क्लास के आधार पे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा बुक है। अगर उस बुक को आपको अच्छे से अपने अलमारी में व्यवस्थित करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री की 5 बुक है, सिविक्स की 5 बुक है, ज्योग्राफी के 5 बुक है, तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री के बुक को अलग रखेंगे, ज्योग्राफी के बुक को अलग रखेंगे। इस तरह जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के बुक को आप अलग अलग रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए किसी मनुष्य का वर्गीकरण करना होता है, तो उसे हम लोग किस प्रकार करते हैं। पुरुष का वर्गीकरण यानी मेल का, और फीमेल यानी महिला का वर्गीकरण। जैसे कि मान लीजिए आप अपने कॉलेज में जाते हैं, तो आप देखेंगे अगर कभी कभी लाइन लगा रहता है, मान लीजिए फॉर्म के लिए या बुक लेने के लिए, तो वहाँ पे लाइन किस प्रकार बनी रहती है। आप बैंक में भी देखे होंगे, तो मेल की अलग लाइन होती है, फीमेल की अलग लाइन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो वर्गीकरण किए रहते हैं, वर्गीकरण होती है, ठीक है। अब देखिए, वर्गीकरण में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे पुरुष का वर्गीकरण हुआ है, तो पुरुष में भी बहुत तरह के वर्गीकरण हो सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, वयस्क होते हैं और वृद्ध होते हैं। तो पुरुष में भी 3 टाइप के वर्गीकरण किए जा सकते हैं, बच्चे, वयस्क और वृद्ध, ठीक है। इसी प्रकार आप महिला के भी कर सकते हैं वर्गीकरण। अब देखिए, ये तो वर्गीकरण का बेसिक परिभाषा हो गया। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन
उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोग्रामेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। अब देखिए, वर्गीकरण को हम लोग किस किस आधार पे करते हैं, तो विभाजन सबसे पहले करते हैं। ठीक है, विभाजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी भी बुक का क्लासिफिकेशन या यानी वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आप उसे पहले छांट लेते हैं। कैसे छांटते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री की बुक को आप एक तरफ रख लेते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे अभी वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ। पुस्तक वर्गीकरण यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो विभाजन के आधार पर किया जाता है और समानता या असमानता के आधार पर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले आपने बुक का विभाजन कर लिया, और अगर इसी तरह अगर आप किसी दूसरे वस्तु का मान लीजिए वर्गीकरण करें, जैसे आप मान लीजिए कपड़ा का वर्गीकरण करें, जो आप क्लॉथ पहनते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप शर्ट को अलग रखते हैं, पैंट को अलग रखते हैं। तो ये प्रोसेस भी हुआ, ये भी एक वर्गीकरण का ही प्रक्रिया है। ठीक है, समूहीकरण करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको आप एक जगह अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसे सीरियल से अलमारी में रखते हैं। ठीक है, अब अंकन, दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे अंकन होता क्या। अंकन को हम लोग इंग्लिश में नोटेशन बोलते हैं। नोटेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल नंबर होता है जो मानव निर्मित होता है। अब देखिए, अंकन बनाने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि मैं अगर हम पुस्तकालय में देखेंगे, तो जितने भी पुस्तकालय होते हैं, उस पुस्तकालय में वर्गीकरण का अलग अलग पद्धति यानी स्कीम अपनाया जाता है। जैसे कि किसी भी पुस्तकालय में डीडीसी से वर्गीकरण होता है, किसी पुस्तकालय में सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन से होता है, कहीं यूडीसी से यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो उस वर्गीकरण में जो भी आर्टिफिशियल नंबर दिया जाता है उसे हम लोग अंकन कहते हैं। तो अंकन के बारे में भी हम लोग को विस्तार से चर्चा करना है। और अंकन क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बुक होती है, बुक में एक नंबर लिखा रहता है, क्लास नंबर। ठीक है, तो वो जो नंबर होता है वो डीडीसी, मान लीजिए अगर वो डीडीसी से लिखा गया है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स की बुक होता है, तो फिजिक्स का क्या होता है, 530 होता है, 5, ये इसे हम लोग नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण का उपयोग क्या होता है, तो मैं अभी जितना आपको बताया, तो मैं आप आसानी से समझ सकते हैं कि वर्गीकरण का उपयोग क्यों होता है, क्यों आवश्यक है वर्गीकरण। तो देखिए, इसका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि पुस्तकालय में होता है, बाज़ार में अगर आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि आप वहाँ पे जो भी वस्तुएं होती है वर्गीकरण के आधार पे रखी रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी घड़ी का दुकान में गए, वहाँ पे आप बोलेंगे कि मुझे घड़ी दीजिए, तो क्या करते हैं, अगर आपसे वो पूछते हैं कि कौन सा घड़ी चाहिए, अगर आप अलार्म क्लॉक चाहते हैं तो आप देखेंगे अलार्म क्लॉक जो होते हैं वो अलग जगह रखे होते हैं। उसी तरह अगर आप वॉल क्लॉक चाहेंगे, जो दीवार घड़ी होता है, तो वो भी अलग अलग जगह रखते हैं, तो वो भी इसी प्रोसेस को वर्गीकरण ही कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, मोटर गाड़ी या कार, जो भी गैरेज होते हैं, सभी जगह वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। उसके विशेषताओं समानताओं के आधार पर उसको एक जगह रखा जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण का आवश्यकता क्यों है, तो आपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा होगा, 2 to 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और आप इसे पढ़ लें, और जब भी मैं इसका क्लास स्टार्ट करूँगा तो मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अगर आप 4th लॉ पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि पाठक का समय बचाओ। ठीक है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का 4था लॉ होता है। तो अगर बुक मान लीजिए किसी पुस्तकालय में वर्गीकरण करके रखा हुआ है, तो कोई भी अगर यूजर यानी पाठक अगर बोलेंगे कि मुझे वो बुक चाहिए, तो वहाँ के जो पुस्तकालय के कर्मचारी या लाइब्रेरियन अगर होंगे तो उसे काफ़ी आसानी से जल्दी निकाल के वो दे देंगे। तो इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 4था नियम का पालन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इतने सारे क्षेत्र में वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो अब वर्गीकरण का प्रोसेस क्या क्या होता है, पुस्तकालय वर्गीकरण क्या होती है, वर्गीकरण की जो जो स्कीम होती है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज दोस्तों मेरा फर्स्ट वीडियो था, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद स्टार्ट किया था, तो मैं ये शॉर्ट में सोचा कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूं कि मैं अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और साथ में आप लोग को एक छोटा सा नॉलेज भी मिल जाएगा कि वर्गीकरण क्या होती है, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। कोई भी डाउट होती है तो वहाँ पे डिस्कस ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं।
और किसी तरह की समस्याएं होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं आपको जितनी कोशिश करूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। और साथ में 2 to 3 का जितना जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट करके हम लोग तुरंत 2 to 9 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो जो डिफ़िकल्ट पेपर लगता है आप लोगों को, उस पेपर को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पेपर जितनी भी हैं 2 to 1, 2 to 2, 2 to 6, 2 to 7 ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप वीडियो के भरोसे में कभी ना रहें, आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें और मैं भी अपनी साइड से कोशिश करूँगा जितना जल्दी वीडियो को कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।